नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत। मैं आपके साथ शगुन। आइए देखते हैं आज के टॉप 10 समाचार। मूक बधिर युवती को बंधक बनाकर की अश्लीलता, कई घंटों तक कमरे में हाथ पैर बांधकर रखा, पुलिस ने मेडिकल के लिए भेजा। सहारनपुर में बुधवार को 15 साल की मूक बधिर युवती को कमरे में बंधक बनाने का मामला सामने आया है। गांव के ही लोगों ने उसे बहाने से बुलाकर हाथ पैर बांधकर पहले अश्लीलता की, विरोध पर उसके साथ मारपीट की। काफी देर तक घर न आने पर परिजनों ने तलाश की तो गांव के कमरे में रोती हुई मिली, जिसके शरीर पर चोट के निशान थे। इसके बाद ग्रामीणों के साथ परिवार कोतवाली पहुंचा, आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी। पूरा मामला थाना देवबंद के एक गाँव का है। अवैध संबंधों के शक में युवक की हत्या, 8 दिनों से लापता युवक का खेत में मिला शव। पुलिस ने मृतक के पिता की तहरीर पर 4 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। सहारनपुर के थाना देवबंद के गांव घियाना का पंकज 1 सप्ताह पूर्व गायब हो गया था। मंगलवार को उसका सड़ा गला शव खेत में पड़ा मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोप है कि युवक को उसके ही परिचित ने अपनी पत्नी से अवैध संबंध होने के शक में गला घोटा और फिर ईंट से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने थाने में हंगामा किया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस आरोपी पक्ष का सहयोग कर रही है। खुल गया करतारपुर कॉरिडोर, पहले दिन केंद्र और पंजाब के 100 अफसर पाकिस्तान जाएंगे। सीएम चन्नी कैबिनेट के साथ कल करेंगे दर्शन। भारत पाकिस्तान के बीच करतारपुर कॉरिडोर 611 दिनों के बाद बुधवार को फिर खुल गया। पहले दिन इस कॉरिडोर के कुछ वीआईपी और सरकारी अधिकारी करतारपुर साहिब जा रहे हैं। आज जाने वाले कुल 100 अफसरों में केंद्र और पंजाब के 50-50 अफसर शामिल हैं। अफसरों की टीम को विशेष अनुमति के बाद बॉर्डर क्रॉस कराया जाएगा और यह टीम शाम तक लौट आएगी। कल पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी अपने कैबिनेट के साथ करतारपुर साहिब के दर्शन करने जाएंगे। अखिलेश और मायावती को झटका, सपा बसपा के 10 एमएलसी बीजेपी में होंगे शामिल। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती को बीजेपी बड़ा झटका देने जा रही है। गुरुवार को सपा और बसपा के 10 एमएलसी बीजेपी में शामिल होंगे। बता दें कि ज्वाइनिंग कमेटी के समक्ष सपा और बसपा के विधायक और एमएलसी सहित कई बड़े नेताओं को बीजेपी में शामिल कराने का प्रस्ताव रखा था। समिति ने सपा के विधान परिषद सदस्य रविशंकर, पप्पू, सीपी चंद, अक्षय प्रसाद सिंह, रमा निरंजन व बसपा के ब्रजेश कुमार सिंह प्रिंसू सहित 10 एमएलसी के बीजेपी में शामिल करने की मंजूरी दी, जिसके बाद ये सभी एमएलसी आज बीजेपी मुख्यालय में सदस्यता ले सकते हैं। मगध यूनिवर्सिटी के कुलपति राजेश प्रसाद के कई ठिकानों पर विजिलेंस टीम की छापेमारी। एडीजी स्पेशल विजिलेंस एनएच खां के निर्देश पर मगध यूनिवर्सिटी सहित कुलपति कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। बताया जा रहा है कि डीएसपी लेवल के अफसरों ने छापेमारी की है। राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ 20 करोड़ से अधिक अवैध खरीदारी का आरोप है। बताया जा रहा है कि मगध यूनिवर्सिटी और वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के कुलपति रहते उन्होंने ये अनियमितताएं की हैं। 10 लाख रुपए लेकर तस्कर को छोड़ा, थानाधिकारी सीमा जाखड़ समेत 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड। सिरोही जिले में बलूट थाना पुलिस की ओर से 2 दिन पहले डोडा पोस्ट के तस्कर के खिलाफ की गई कार्रवाई सवालों के घेरे में आ गई है। इस कार्रवाई के दौरान बलूट थानाधिकारी सीमा जाखड़ और 3 पुलिसकर्मियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। आरोप है कि चारों पुलिसकर्मियों ने 10 लाख रुपए की मोटी रिश्वत लेकर तस्कर को गिरफ्तार नहीं कर फरार दिखाने का सौदा कर लिया। सौदेबाजी में पूरा घटनाक्रम होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। मामले का खुलासा होने पर पुलिस अधीक्षक ने बलूट एसएचओ सीमा जाखड़ और 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। पाकिस्तान में खुले में घूमते हैं आतंकवादी, यूएन में कश्मीर राग पर भारत ने पाक को लताड़ा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर का मुद्दा उठाने पर पाकिस्तान को भारत ने कड़ी लताड़ लगाई। भारत ने इस बार फिर साफ किया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख देश के अभिन्न अंग है, जिस पर पड़ोसी मुल्क का अवैध कब्जा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में परामर्शदाता डॉक्टर काजल भट्ट ने साथ ही पाकिस्तान को आतंकियों का सरपरस्त करार देते हुए निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ऐसा देश है जिसे आतंकवाद का समर्थन करने, उन्हें ट्रेनिंग देने और पैसे और हथियारों से उनका पोषण करने के लिए जाना जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादियों की सबसे बड़ी संख्या की मेजबानी करने का अपमानजनक रिकॉर्ड रखता है। चीन की गलत
हरकत से नाराज हुआ श्रीलंका। गुस्से में हजारों टन हानिकारक उर्वरक को लेने से किया इनकार। अक्सर छोटे देशों को विकास के सपने दिखाकर पहले कर्ज देना और फिर उन पर कब्जा कर लेने वाले चीन को अब श्रीलंका ने एक बड़ा झटका दिया है। श्रीलंका ने चीन से आई करीब 20,000 टन उर्वरक की खेप को लेने से इनकार कर दिया। श्रीलंका ने इसका कारण जैविक खाद्य की खराब गुणवत्ता को ठहराया है। श्रीलंका के इस फैसले से चीन को एक बड़ा नुकसान हुआ है और दोनों ही देशों के बीच उर्वरक की लेकर कूटनीतिक खींचतान शुरू हो गई है। रेलवे ने 64 मेल एक्सप्रेस ट्रेन का घटाया किराया, लाखों यात्रियों को मिलेगा फायदा। रेलवे अब जोनल स्तर पर उन सभी ट्रेनों को चरणबद्ध तरीके से सामान्य संचालित करने की कार्रवाई कर रही है। इस दिशा में उत्तर पश्चिमी रेलवे पर संचालित 32 जोड़ी हॉलीडे स्पेशल ट्रेनों का किराया सामान्य मेल एक्सप्रेस किराए में परिवर्तित कर दिया गया है, यानी अब इन सभी ट्रेनों में यात्रियों को ज्यादा किराया नहीं देना पड़ेगा। यूरोप बना कोरोना महामारी का केंद्र, इन देशों में फिर से लॉकडाउन की तैयारी। यूरोपियन यूनियन के कुछ देशों में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े। नीदरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, लाटविया समेत कुछ देशों में लागू किए गए लॉकडाउन जैसे सख्त प्रतिबंध, साथ ही लोगों को वैक्सीन का बूस्टर डोज देने की तैयारी। वैज्ञानिकों ने कहा कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें लोग। ब्रेकिंग न्यूज के लिए बने रहिए एम न्यूज भारत के साथ।